डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके 18 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बेसिकली सबसे पहले हमने देखना है कि क्या इसकी पहली और लास्ट वैल्यू जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनती है कि नहीं। कंप्लीट स्क्वायर से मुराद है कि क्या वो पूरा उस पर स्क्वायर है कि नहीं। सम टाइम दो वैल्यूज़ लिखी होती हैं, जैसे 4 लाइक 4b का स्क्वायर। तो इस सूरत में हमने देखना है लाइक अगर 4b का स्क्वायर लिखा है तो इसमें एक चीज़ तो स्क्वायर में है, ये 4 स्क्वायर में नहीं है। इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 2b का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमने जो है पहली और लास्ट वैल्यू को होल स्क्वायर बना लेना है। तो बाकी फार्मूला आपको याद ही होगा, ये 2ab वाला जो फार्मूला है, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला उसमें जो है वो सेंटर में माइनस होता है, -2ab। और ये बाकी a और b इसमें भी हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ये किसका फार्मूला है, a प्लस b होल स्क्वायर का। और ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो जी ये दो फार्मूलों के तहत हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि अगले क्वेश्चन में जो है हमें वो जल्दी जल्दी से उनको सॉल्व करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें देखें, सबसे पहले हमने वही काम किया है कि सबसे पहले ये देखें, पहली का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट किया। इसमें ब्रैकेट डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है फर्स्ट पे, क्योंकि एक ही वैल्यू है। मल्टीपल डिजिट हों तो हम ब्रैकेट डाल के स्क्वायर बाहर लगाते हैं और होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने बी का स्क्वायर भी बना लिया। अब सेंटर में हमने सिंपल 2ab लिखा और देखा कि क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बन रही है, तो ये वैल्यू भी बन रही है। यहाँ पे ये 49 का स्क्वायर कैसे बनाया, स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे आप सिंपल, या अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो 49 को जो है वो आप एलसीएम ले लें। 49 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो 7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इस तरह से ये करने का तरीका है इसको। अब जब हमारे पास ये आंसर आ गया है, हमने ये वाली चीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो अब सिंपल हमने ये काम कर देना है, इसको पैक करना है। पैक करने का क्या तरीका होता है, आप अगर इस स्टेप को अभी के लिए स्किप कर दें, ये देखें जब पैकिंग करनी है तो ये फर्स्ट है वैल्यू, इसको पकड़ना है, यहाँ पे लिख लेना है विदाउट स्क्वायर। और लास्ट वैल्यू का भी जो बाहर वाला स्क्वायर है उसके बगैर उसको यहाँ पे लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर। और फिर दोनों के दरमियान साइन कौन सा लगाना है, जो 2 के साथ हो। तो 2ab के साथ जो साइन होता है वो सेंटर में यहाँ पे पुट कर दिया और फिर खुद से एक होल स्क्वायर लगा दिया। ये पैकिंग का तरीका है। आगे हमने यही तरीका यूज़ करना है और मैं इसको इसके लिए जो वर्ड यूज़ करूँगा वो यही मैं बोलूँगा कि हम इसको इस तरह से पैक कर देंगे। तो चलें अब हम आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप सो ये आपको समझ लग गया होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली मोस्टली जो है ये करना तो इसको इस स्टेप के बाद यानी यहाँ पे होना चाहिए। ये मुझसे पहले लिखा गया है, इसके लिए आप माजरत, इसको जो है आपने लास्ट स्टेप बना लेना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या पूछा गया है जी, उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। 9 जो है उसके साथ 9 को अब यहाँ पे वही बात आ गई कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी ए पे तो स्क्वायर है, 9 जो है उस वो स्क्वायर में नहीं है। इसी तरह बी पे स्क्वायर है, 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको कहा था स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, होल स्क्वायर बनाने हैं, यानी कि सॉरी स्क्वायर कंप्लीट नहीं करने, होल स्क्वायर बनाने हैं। तो अब 9 की ऊपर स्क्वायर नहीं है तो 9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। और ए पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो अब दोनों पे स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने ये लाज में पढ़ा था, लाज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि अगर दो नंबर हैं जिनकी पावरें सेम हैं तो
उसको हम होल पावर बना देते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से 3 जो है उसकी भी पावर 2 है, a की भी पावर 2 है, तो यहाँ हमने उसको उसकी उन दोनों की होल पावर बना दी। इसी तरह 4 पे स्केयर नहीं है, इसलिए 4 का स्केयर रूट लिया तो 2 आया, और b पे ऑलरेडी स्केयर है तो हमने दोनों की जो स्केयर थे उसको होल पावर बना दिया। सेंटर में वही किया जी, 2 लिया, पहली जो है वैल्यू वो विदाउट स्केयर हमने वो लिख दी, फिर दूसरी वैल्यू जो है विदाउट स्केयर वो लिख दी। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अगर आपने पहली को जो है वो होल स्केयर बना लिया है, दूसरी को होल स्केयर बना लिया है, जैसे कि ये यहाँ बना लिया है और ये यहाँ बना लिया है, तो आगे ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। आपने इसमें मेन आपको समझ जो बच्चों को नहीं आती वो यही है कि इनको कंप्लीट या होल स्केयर कैसे बनाना है। तो ये बस आपने मेन बात सीख लेनी है कि होल स्केयर कैसे बनाते हैं। अगर यहाँ पे a पे स्केयर है, 9 पे स्केयर नहीं है, तो 9 पे स्केयर लाने के लिए हम 9 का स्केयर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो 3 जब लिखा तो अब उस पर स्केयर है, अब a पे भी स्केयर आ गया, 3 पे भी स्केयर आ गया, तो हमने उसको होल स्केयर लिख लिया। ये बस होल स्केयर बनाना आना चाहिए। दूसरे स्टेप में आपने सिंपल स्केयर हटा के 2 के साथ a को भी लिखना होता है और b का भी स्केयर हटा के लिखना होता है। अब थर्ड स्टेप में आपको पता है पैकिंग करनी होती है। पैकिंग आप इस स्टेप को जो है वो नेक्स्ट स्टेप समझिएगा, इसको अभी आपने नहीं करना। आपने देखें यहाँ पे 3a प्लस 2b, यानी पहले की अंदर वाली वैल्यू जो स्केयर के बगैर है और दूसरे की अंदर वाली वैल्यू जो स्केयर के बगैर है वो लिखनी है, और दरमियान में 2ab वाला साइन जो है वो पुट कर दिया और होल स्केयर लगा दिया, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब ये स्टार्ट में मुझे ज़रा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, आई होप सो अगर आपको समझ लग गई है तो बोर मत होइएगा। आगे मैं जो है इस बार बार नहीं समझाऊंगा, आगे मैं जस्ट आपको शो करता जाऊंगा कि इस तरह से ये सवाल जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी देखें जी 16 है, उसको स्केयर नहीं लगा हुआ तो 16 का हमने स्केयर रूट लिया, 4 आ गया। अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो उसमें वही मसला है कि हाफ पे स्केयर है, हाफ पे नहीं है, यानी a पे स्केयर है, 9 पे नहीं है, तो 9 का स्केयर रूट लिया, 3 आ गया। अब दोनों पे स्केयर है तो होल स्केयर हमने बना दिया। अब सिंपल है जी, 2 लिखा फार्मूले का और a लिख दिया और ये b लिख दिया विदाउट स्केयर। अब हमने इसको पैक करना है, और पैक करने के लिए आपको पता है फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू विदाउट स्केयर और दरमियान में जो 2ab का साइन और बाहर होल स्केयर। उसके बाद आपने ये वाला स्टेप जो है वो थर्ड नंबर पे कर देना है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, इसमें भी सिचुएशन वही है कि हाफ स्केयर है, यानी एक्स पे स्केयर है, 25 जो है उसका स्केयर रूट लेके 5x स्केयर बना लिया। इसी तरह जो है वो 64 पे स्केयर नहीं है तो उसका हमने स्केयर रूट लेके 8y जो है होल स्केयर में लिख लिया। दरमियान में जो है हमने 2 के साथ a और b को इकट्ठा करके लिख लिया, वही फार्मूला लगाया, और जी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। बिल्कुल वैसे ही थर्ड वाला जो पार्ट है उसको आपने थर्ड स्टेप को लास्ट स्टेप बनाना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 में भी मसला जो है वो यही है कि पहली को जो स्केयर बनाना है हमने, तो स्केयर बनाना किस तरह से है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये बात पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं अभी समझा देता हूँ कि जब पावर के बाहर भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी इसकी पावर क्या बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इक्वल टू 4। तो अगर हमारे पास पहले ही 4 पावर हो किसी नंबर पे तो हम उसको कैसे पैक करते हैं या उसको कैसे हम लिखते हैं जी। उसको लिखने का तरीका ये होता है, कोई भी पावर हो, लाइक यहाँ पे 6 है तो उसको कैसे हमने स्केयर में पैक करना है, हमने ना बाहर जो है a लिख के उसके बाहर जो है वो 2 लगा देना है, क्योंकि ये स्केयर का फार्मूला हमने बनाना है, हमें तो a स्केयर चाहिए ही चाहिए, तो बाहर आपने स्केयर लगा दिया। अब अपने सोचना है वो कौन सा नंबर है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, तो वो है जी 3, तो वो 3 आपने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह अब यहाँ पे हमने a की पावर 4 बनानी है, तो 2 तो बाहर आपने लगाना ही लगाना है। सॉरी यहाँ पे कुछ गंद बच गया है, तो दोबारा से लिख लेते हैं इसको।
जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था ए की पावर 4 है, तो ए आपने लिख के उसके बाहर 2 तो लगाना ही लगाना है। अब अंदर हम क्या लगाएंगे, वो पावर या वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर आ जाए, तो वो 2 है, तो 2 की पावर ए की पावर 2 की पावर 2 हमने यहाँ पे इस तरह से लिख ली। अब 252 जो है वो 42 का स्केयर है, इसी तरह हमने उन दोनों का 2a भी लिख दिया सेंटर में। ये वाला जो पार्ट है वो लास्ट पे चला गया और यहाँ पे हमने उसको पैक कर दिया पहली वैल्यू। अब ये बाहर वाला स्केयर जो है वो पहली वैल्यू में हमने नहीं लगाया, अंदर वाले स्केयर लगने होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो ब्रैकेट के अंदर स्केयर है वो पहली वैल्यू में हमने लिखना ही लिखना है ये स्केयर में, और एक ही जगह। जो बाहर वाला स्केयर है वो हमने नहीं लिखना होता, वो होल स्केयर पे डालना होता है, ये याद रखिएगा बस। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही मसला है, हाफ पे स्केयर है, हाफ पे स्केयर नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसका स्केयर रूट लिया, यानी 4 का स्केयर रूट लिया, 2 आ गया, 2a होल स्केयर बन गया। इसी तरह 900 का स्केयर रूट लिया तो 30 का स्केयर आ गया। अब हमने सेंटर में 2a भी लिखा और फिर ये वाला स्टेप आपने लास्ट पे करना है। पैकिंग कर दी, फर्स्ट विदाउट स्केयर और लास्ट विदाउट स्केयर, सेंटर 2ab वाला साइन ये लगा दिया और होल स्केयर लगा के इस ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पे जी। 7 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसमें भी वही सेम सिचुएशन है, फर्स्ट पे स्केयर जो है वो लगाया और लास्ट वाली का भी स्केयर रूट लेके उसका स्केयर लगाया, 2a भी लिखा और ये वाला जो लास्ट थर्ड स्टेप आपने लास्ट पे करना है और x-17 होल स्केयर बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये बिल्कुल पहले की तरह के क्वेश्चन है, इस वजह से इन पे मैं जो है वो टाइम नहीं लगा रहा। ये ऑलमोस्ट आते हैं आपको, क्योंकि ऊपर हम इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं। 8 पे भी जो है फर्स्ट पे हाफ पे स्केयर है, हाफ पे नहीं है, तो 49 का स्केयर रूट ले लिया, उस पर भी स्केयर लग गया, होल स्केयर बना दिया 7x। इसी तरह 36 जो है वो 6 का स्केयर है, सेंटर में हमने 2a भी लिखा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो यहाँ पे इस बार माइनस है, तो हमने जब पैकिंग की है तो सेंटर में भी माइनस लगाया है, तो 2ab के साथ जो साइन होता है हम हमेशा सेंटर में वो वाला साइन लगाते हैं। पहली वैल्यू विदाउट स्केयर, लास्ट वैल्यू विदाउट स्केयर लगा के सेंटर में हमने 2ab वाला साइन लगाना होता है, ये याद रखिएगा। और ये वाला स्टेप जो है जैसे बताया आपको लास्ट पे करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में जी क्या पूछा गया है, 9 भी वैसा ही है, पहली पे स्केयर है, लास्ट वाली की हाफ पे स्केयर है, हाफ पे नहीं है, उसका जो है कंप्लीट स्केयर किया, 81 का स्केयर रूट लिया तो 9 आ गया। 9 अब सेंटर में 2 और a भी लिख दी। a जो है हमारा x है विदाउट स्केयर और b जो है 9y है। अब इन दोनों को जो है वो पैक कर दिया, पैक किया तो -2ab का माइनस सेंटर में आया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू विदाउट स्केयर और सेंटर में माइनस लगेगा 2ab के साथ, क्योंकि माइनस है, अगर प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस लगता और होल स्केयर डाल दिया। जो थर्ड स्टेप है वो आपने लास्ट पे करना है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में जो है वो क्या पूछा गया है जी, 10 के अंदर भी हमसे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे के a की 4 है। अभी मैंने आपको स्केयर बनाना सिखाया था कि ऐसी वैल्यूज़ जिन पे 6 हो या 8 हो तो उस वक़्त क्या करना है। इसको अगेन कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप बोर ना हो तो, क्योंकि ये कुछ बच्चे शायद इस सवाल से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हो। तो ये जो a की 4 है, आपने इसमें एक तो स्केयर बाहर डाल लेना है, कोई भी पावर आ जाए। अब आपने सोचना है कि मैंने a के 4 बनाने के लिए अंदर मैं किस पावर 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो जो है 4 आंसर आएगा, तो अंदर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर आता है। लेट्स से a की पावर 8 लिखी हो तो कैसे लाएंगे, तो भी हमने एक ब्रैकेट लगानी है, बाहर 2, अंदर जो है वो 2 a लिख लेना है। और अब सोचना है 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4, इस तरह से ये जो है इस पे स्केयर लगाते होते हैं। अगेन ये मैंने आपको समझा दिया है। अब बाकी वही सेम स्टेप्स हैं, उनमें कोई जो है वो रद्द-बदल नहीं है। 2ab लिख दिया और बाद में पैकिंग कर दी। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11।
जी 11 के अंदर क्या है जी, सिचुएशन कोई मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 पे, उसमें देखते हैं जी उसमें क्या सूरत हाल है। इसमें एक थोड़ा सा जो है वो केस न्यू है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, वो 1 पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्यूब भी डाल सकते हैं, स्केयर भी डाल सकते हैं, कोई भी पावर डाल दें, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए का स्केयर है वो नहीं दिया हुआ, तो हमने ए का स्केयर जो है उस पर खुद से स्केयर लगाया, यानी 1 पे स्केयर लगाया, क्योंकि 1 का स्केयर ओपन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए हमें ये 1 पे स्केयर क्यूब वगैरह हम खुद से डाल सकते हैं। लास्ट वैल्यू को देखें तो 9 जो है उस पर कोई स्केयर नहीं है, इस वजह से हमने 9 का स्केयर रूट लिया जो कि 3 आ गया, ठीक है। और बाकी वही सेम तरीका आपने बाहर जो है ब्रैकेट के स्केयर लगा लेना है और फिर सोचना है। ए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ए के ऊपर कौन सी वैल्यू लिखूँ कि आंसर 4 आए, तो 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरह बी जो है उसके ऊपर बाहर तो 2 लगा हुआ है, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा 2 के साथ ही। और सी जो है उसको हमने 2 बनानी है, तो 2 के ऊपर 1, सी के ऊपर 1 लगाएंगे तो 2 वन ज़ा 2 आएगा, लेकिन सी के ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह हमारा ये वैल्यू जो है वो एक होल स्केयर बन गई है ये वाली शक्ल में। तो आपने इसमें भी परेशान नहीं होना, इसको मैंने इसी वजह से एक्सप्लेन कर दिया है अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है। बाकी वही सेम है, 2ab जो है वो सेंटर में लिख लिया, इसको पैक कर दिया, 1 आ गया सेंटर में, 2ab का स्केयर सॉरी साइन आ गया, और लास्ट वैल्यू विदाउट होल स्केयर, और बाद में हमने खुद से एक होल स्केयर डाल दिया। ये वाला पार्ट जो है ये आपने लास्ट में कर देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। उसमें क्या पूछा गया, 13 क्वेश्चन नंबर है जी। इसमें भी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम वैसी ही है, और यहाँ पे मुझे गलती भी नज़र आ गई है लिखते हुए, मुझसे शायद हो गई है। तो यहाँ पे 2x जो है वो कंप्लीट स्केयर नहीं था, इस वजह से उसका स्केयर होल स्केयर में उसे चेंज कर लिया हमने, और 2ab भी लिख लिया हमने। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर था, तो यहाँ पे वाई पे स्केयर नहीं था आना, यहाँ पे भी वाई पे स्केयर जो है वो नहीं था आना। ये मैंने गलती से लगा दिया है, क्योंकि होल स्केयर में सारे स्केयर जो हैं वो उठा के हमने बाहर भेज दिए। तो यहाँ पे भी वाई का स्केयर काट दीजिएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये जो वाई के स्केयर हैं ये बस कट कर दीजिएगा, ये गलती से लिखे गए हैं। और ये वाला स्टेप तो लास्ट पे आपने करना है, ये आपको याद ही होगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है जी। इसमें भी क्वेश्चन जो है वो अब कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें 2 नज़र नहीं आ रहा हमें। तो ये जो 2 नज़र नहीं आ रहा है ये भी हमसे बड़ी गलतियाँ करवाता है, बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर कि यहाँ का 2 कहाँ गया है, तो ये कोई और फार्मूला ना लग रहा हो, वो कोई और किसी और तरफ ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब हम इसमें इस सूरत में जब 2ab को इस तरह से लिखते हैं तो कुछ कटिंग हो जाती है। जैसे ये वाला 2 है, ये इस 2 को काटेगा तो 4 को काटेगा तो 2 बच जाएगा। अब ये वाला 2 और ये ऊपर वाला 2 कट गए, इसी तरह ये वाला 3 इस 3 से कट गया, ठीक है। तो पीछे क्या बच गए, एक्स और वाई, तो वो बिल्कुल सेम ये वाले एक्स वाई वाला आंसर निकल रहा है। तो अब हमने सिंपल इसको क्या कर देना है जी, ए स्केयर भी है हमारे पास, बी स्केयर भी है, 2ab लिखने से ये वाला आंसर भी आ गया है। तो अब हमारी तमाम कंडीशन जो है वो पूरी हो गई हैं। सिंपल अब हमने इसकी क्लोजिंग करनी है, क्लोज पैक करना है, यानी कि ए लिखा हमने यहाँ पे, बी यहाँ से देख के हमने बी लिख दिया विदाउट स्केयर। अब हमने बाद में होल स्केयर लगा दिया, और 2 के साथ प्लस था तो इन दोनों के सेंटर में भी प्लस लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ जी। इसमें भी सिचुएशन बिल्कुल सेम है। आई डोंट थिंक कि हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की अभी ज़रूरत है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, जस्ट आप देख लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए अवेलेबल हैं, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं जी। तो 16 क्वेश्चन में भी सिचुएशन जो है वो वैसी ही है। यहाँ पे देखें सब पे स्केयर है। जस्ट अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत हम इनको जब सब पे स्केयर हैं और आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम होल स्केयर में लिख सकते हैं। तो हमने इनको होल स्केयर में लिख दिया। इधर भी सब पे स्केयर है, इसको होल स्केयर पे लिख दिया। सेंटर में हमने 2ab में लिखा। अब यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे एक ऐसा सीन है कि कोई कटिंग नहीं हो रही थी तो सबको मिला के लिख दिया। जैसे ऊपर 2ac बच गए और xy, और इसी तरह नीचे b और d रह गए। अब सिंपल हमने पैकिंग करनी है जी। फर्स्ट की वैल्यू को उठाया, फर्स्ट पे लिख दिया। सेकंड की वैल्यू को उठाया, उसे सेकंड पे लिख दिया और बाहर होल स्केयर लगा दिया। सेंटर में 2ab का साइन, 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इधर भी हमने माइनस लगा दिया। ये वाला स्टेप जो है ये आपने यहाँ पे करना है इसके बाद, और इसके भी नंबर होते हैं, ये भी आपने याद से करना है। अब हम 17 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, ये भी इसमें जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है। इसमें हमने देखा तो हमारे पास जो 16 और 4 हैं, इसके अंदर जब भी आपको फैक्टर का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहला जो काम करना होता है वो उसमें आपने कॉमन देखना होता है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कि कॉमन आ रहा है, कॉमन मौजूद है। और वो क्या है जी, 4 और x जो है वो सब के अंदर मौजूद है। तो मैंने जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में जिसमें हम कॉमन ले रहे थे उसमें बताया था कि कॉमन लेते हुए अगर वेरिएबल का कॉमन लेना है तो जिस वेरिएबल की पावर देख लेना है जिसमें सबसे छोटी है वही हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटी x की पावर 4 है। इट्स मीन अब हम जो है वो 4 को कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 4 यानी कि। तो अब हमने यहाँ पे 4 तो तीनों में आ ही रहा है, उसको कॉमन लिया और साथ 4x की 4। तो हमारे पास ये वाली जो है अंदर आंसर बच गया। अब सिंपल हम इसका एक स्टेप मुझसे मिस हो गया। इसको जो है वो सबसे पहले वही होल स्केयर में चेंज किया। 4 का स्केयर रूट लेके 2 लिख दिया और x पे भी स्केयर है तो हमने इसको होल स्केयर बना लिया। और लास्ट वाली जो है 1 है वैसे ही, तो उस पर स्केयर हम खुद से लगा लेते हैं। और सेंटर में हमारे पास -2, ए हमारे पास क्या है जी 2x, और बी हमारे पास क्या है जी 1, वो लगा लिया। ये वाला स्टेप मुझसे स्किप हो गया, ये आप वहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अब इसको सिंपल पैकिंग कर दिया। ये वाला स्टेप आपने बाद में करना है। ये इसकी यहाँ पे हमने पैकिंग कर दी, फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्केयर, लास्ट वैल्यू विदाउट स्केयर, और सेंटर में 2 का साइन, 2 के साथ माइनस है इस बार तो हमने माइनस लगा दिया। और ये जो 4x हमने कॉमन लिया था वो साइड पे वैसे का वैसे चलता रहेगा। तो फैक्टर के क्वेश्चन में आपने हमेशा पहला जो काम करना है वो क्या है, कॉमन लेना है। अगला जो आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं वो बाद में लगाई जाती हैं, तो ये अपने जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 रह गया है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में जी देखें तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और उनकी बहुत सारी पावर्स हैं। तो इनको देखते हैं किस तरह से हम मैनेज कर पाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देख लें तो ए पे 4 है, बी पे भी 4 है, तो उसकी पावर को अब मैंने पैक करने का तरीका बताया है। बाहर आप एक बार स्केयर लगा लें खुद से, ब्रैकेट लगा के। अंदर अब आपने ए लिख लिया तो आपने सोचना है कि ए के ऊपर क्या मैं लगाऊं जो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाए। तो 2 के साथ 2 ही मल्टीप्लाई बन के होके 4 बनता है। इसी तरह बी की बार भी आपने यही अप्लाई करना है। इधर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे फिर अगेन आई थिंक एक मिस्टेक हो गई है। सी के ऊपर जो है वो स्केयर नहीं लगाया मैंने, सी पे स्केयर आपने खुद लगा लेना है यहाँ पे भी, और फिर आप यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। सी पे स्केयर जो है वो आपने, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आप जहाँ जहाँ सी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने लगा देना है। बाकी जो है वो सेम क्वेश्चन है, पैकिंग कर दी। पहले के विदाउट स्केयर लिखा होल स्केयर, दूसरे को विदाउट होल स्केयर लिखा, और फिर सेंटर में माइनस का साइन जो कि 2 के साथ है वो लगा दिया और होल स्केयर खुद से पुट कर दिया। तो ये एक्सरसाइज इस तरह से है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए।